इस वीडियो में बात करेंगे इंडसइंड बैंक के बारे में। इंडसइंड बैंक का क्वार्टर 4 का 2025 का रिजल्ट आया है। मैं परेशान हूँ। लोग सिर्फ जो बोल से सिर्फ डाटा शो कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस का डाटा शो कर रहे हैं। कोई काम की बात बता नहीं रहा, क्या क्या लेवल्स है, किस लेवल पे क्या हो सकता है, क्या करें अगर इस शेयर में इन्वेस्ट किए हैं हमें, और डाटा के साथ इसके प्राइस लेवल क्या क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल है, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा। पर मैं आपको इस वीडियो में इसके प्रॉपर सोल्यूशन डिटेल में बताऊंगा। वीडियो 5 से 10 मिनट का हो सकता है, पर अगर आप इस शेयर में इन्वेस्टेड हैं या इस शेयर के बारे में थोड़ी डिटेल इंफॉर्मेशन चाहते हैं जो और वीडियोस के अंदर नहीं है, इस वीडियो में मैं बताऊंगा। तो अगर चैनल पे नए सब्सक्राइब करिए ना, फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब बटन है, सब्सक्राइब करिए और शेयर जरूर करिए। अगर वीडियो अच्छा लगा डेफिनेटली लाइक करिए, कुछ जाता नहीं है। अब बात करते हैं काम की। सबसे पहले देख सकते हैं इस बार जो इसका रिजल्ट आया काफी बेकार आया है, क्यों इसके ऊपर कई सारे जो अकाउंटिंग फ्रॉड और भी बहुत सारे ऐसे इश्यूज चल रहे हैं जो ये आपको हाल फिलहाल न्यूज में आपको देखने को मिलते हैं। पर मैं इस वीडियो में डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ, मैं भी जो डाटा दिखा रहा हूँ वो आपको मैं कोई भी रिकमेंड नहीं कर रहा है कि आप बाय करिए इस लेवल पे सेल करिए। आप अपने ओन रिस्क पर या आप अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर की राय पर कर सकते हैं। जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है वो मैं आप लोगों के साथ डिटेल में शेयर करूंगा, इसे आप उसको मायने कर रखें। तो सबसे पहले बात करते हैं रिजल्ट के अंदर। देख सकते हैं रिजल्ट नेट प्रॉफिट इस बार -200 2200 कुछ 40 आया है। आप समझ सकते हैं लगभग 2200 ए आसपास का माइनस नेट प्रॉफिट आया। आप ये देख सकते हैं, आपको इतना सारा रिजल्ट दिख रहा है, इतने सारे रिजल्ट में आपको कहीं माइनस दिख रहा है नहीं। मैं बात करूँ मार्च 2025 की, देख सकते हैं मार्च 2025 में इस समय देख सकते हैं इस जो क्वार्टर रिजल्ट है इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारे ऑलरेडी सैंक्शंस इट मींस की जो अकाउंटिंग फ्रॉड है वो इसके अंदर लगे हुए हैं। इसके अंदर देख सकते हैं किस तरीके से ग्रोथ अच्छी थी, काफी अच्छी ग्रो कर रहा था नेट प्रॉफिट। ये नेट प्रॉफिट ओवरऑल आपको चाहिए कि आपको नेट प्रॉफिट ही इंपॉर्टेंट है। सारी जो बोल सकते एक्सपेंसेस जो भी टैक्सेस कटने के बाद बैंक जो है कितना नेट प्रॉफिट कमा रहा है, बोल सकते हैं साल भर साल। देख सकते हैं किस तरीके से साल भर साल इसका जो प्रॉफिट था काफी अच्छा था। पर हाल फिलहाल में इसके बहुत सारे अकाउंटिंग फ्रॉड वगैरह हुए जो डिटेक्ट हो रहे, जो इन्वेस्टिगेट हो रहे। और उसके बाद आपको मालूम है अगर आप शेयर मार्केट में तो आपको रिजल्ट तो हर तीन महीने में ले आना ही पड़ेगा। तो उसको रिजल्ट आना पड़ा, और उसका जो न्यूज़ या जो भी उसके बोल सकते हैं जो भी उसके न्यूज़ के कारण या जो भी इसके अंदर अकाउंटिंग एरर के कारण इस बार प्रॉपर ऑडिट हो जाने के कारण और भी अच्छे इन्वेस्टिगेशन हो जाने के कारण देख सकते हैं इसका रिजल्ट लगभग -2200 आया है। नेट प्रॉफिट की बात करें और इसके अंदर इंपॉर्टेंट अर्निंग पर शेयर ईपीएस कितना होता है देख सकते हैं। अर्निंग पर शेयर काफी अच्छा था। इस बार जैसे उसका नेट प्रॉफिट आया -28 हो गया, -28 अर्निंग पर शेयर हो गया। यानी ये आप 1 रुपये डालेंगे और आपको -28, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं बचा। मतलब अगर आप कुछ पैसे डाले तो आप माइनस में तो रिटर्न एक्सपेक्ट नहीं करेंगे, जैसे हर बार इतना पॉजिटिव ग्रोथ हो रहा था इस बार इतना नहीं हुआ है। और इसके अंदर रेवेन्यू लगभग 10,000 करोड़ ये ऊपर या आसपास का रेवेन्यू आया है। रेवेन्यू इंपॉर्टेंट है, बैंक कमा कितना रही, रेवेन्यू क्या है। रेवेन्यू देख सकते हैं साल ब साल बढ़ रहा था, इस साल भी रेवेन्यू जो है थोड़ा डाउन हुआ। लगभग पिछले साल 12,000 के आसपास था, इस साल 10,000 के आसपास रेवेन्यू था। रेवेन्यू साथ साथ आपको इंपॉर्टेंट नोटिस करना चाहिए एक्सपेंसेस दे सकते हैं। पिछले साल एक कंपेयर में लगभग नॉर्मली ये इतना कुछ ज्यादा क्योंकि अगर आप पिछले साल भी देखेंगे लगभग 5,000 करोड़ के आसपास, 5 साढ़े 5 हजार करोड़ के आसपास का एक्सपेंसेस था। इस बार लगभग इस 6 करोड़ 700 6,700 करोड़ के आसपास का एक्सपेंसेस इस बार भी था। तो इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है देख सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट। देख सकते हैं हर बार जो आपको अगर ध्यान से देंगे तो -412 -500 के आसपास फाइनेंशियल प्रॉफिट जो था। जो ऑपरेटिंग फाइनेंशियल प्रॉफिट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट बोल सकते हैं, ऑपरेटिंग जो अर्निंग है वो लगातार निगेटिव हुई थी इसके पिछले 2 साल में। आपको अगर थोड़ा नोटिस करेंगे तो आपको देख सकते हैं मार्च 2022 में भी इसमें निगेटिव आया था। पर अगर अगर आप नोटिस करिए तो इसके अंदर देख सकते हैं मार्च 2022 में जब आया था नेगेटिव, उसके बाद नेक्स्ट ईयर देख सकते हैं पॉजिटिव आया था। उसके बाद इसे कंटिन्यूअस पॉजिटिव, अगर आप नोटिस किए होते तो आपको देख सकते हैं ये लगभग 450 करोड़ के आसपास का माइनस आया। फिर उसके बाद नेक्स्ट ईयर भी 450 करोड़ के आसपास का माइनस आया, 5 करोड़ के आसपास का। फिर देख सकते डायरेक्ट उसके अंदर 4,000 करोड़ के आसपास का। मतलब आपको समझ में आना चाहिए बैंक जो है ऑपरेटिंग जो उसकी प्रॉफिट है वो किस तरीके से डिक्लाइन होने लगी थी और उसका इम्पैक्ट धीरे धीरे पड़ने लगा। और उसके बाद सबसे पहले बात करते हैं इसके अंदर देख सकते हैं अर्निंग पर शेयर के बाद जैसे एनपीए। एनपीए बहुत ही ज्यादा बैंक के लिए इंपॉर्टेंट होता है। एनपीए की बात करें तो एनपीए इसका लगभग
लाइक 6.60 के आसपास था। देख सकते किस तरीके से मेंटेन किया, और इस बार देख सकते एनपीए लगभग 0.90 के आसपास चला गया। जो 0.60 के आसपास था, इस बार 0.90 के आसपास चला गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। मैं अपनी एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। मेरे हिसाब से इस समय जो शेयर की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। इसके अंदर आरबीआई और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेशन करेगा, और भी कई सारे फैक्ट्स निकलेंगे, उसके बाद ही कोई बोल सकते हैं इंपॉर्टेंट कंक्लूजन पे पहुंचेंगे। तो इसके अंदर अब सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करता हूँ, इसके इंपॉर्टेंट सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल क्या है, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर शेयर पीटते हुए भी नीचे अगर इस लेवल पे जाएगा तो कहाँ तक पहुंच सकता है। तो इसके अंदर मैं आपको लेवल्स की पहले बात करता हूँ। लेवल्स देख सकते हैं आप किस तरीके से लेवल से। सबसे जो इसका इंपॉर्टेंट लेवल्स था, लगभग जहां इस काफी ज्यादा सपोर्ट लिया, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल, ध्यान से देखें। अगर कोई इस वीडियो में बना हुआ है, तो अगर आपने इंडसिंड का बैंक का शेयर लिया है, नीचे कमेंट करिए कि हाँ यस यस लिख दीजिए मैंने इस शेयर्स के लिया है। और अगर आपका जो भी इस शेयर्स में इस समय लॉस चल रहा है, तो नीचे कमेंट जरूर करिए। कोई भी अगर बना होगा तो लाइक जरूर करिए। मुझे समझ में आया ये आज तक अभी तक किसी वीडियो ने अभी तक कोई वीडियो में कंटिन्यूअस है। तो इंपॉर्टेंट जो इसका रेजिस्टेंस लेवल इस समय बन चुका है, लगभग 930 रुपए के आसपास इंपॉर्टेंट बोल सकते हैं रेजिस्टेंस बना है। पर सपोर्ट था, इस समय रेजिस्टेंस बन चुका है। मैं बात कर रहा हूँ, ये 1 डे कैंडल है। जो आपको कैंडल दिख रही है, हर दिन एक कैंडल बनी है। ये 5 मिनट एक कैंडल नहीं, एक दिन मतलब 1 डे की कैंडल है। हर दिन जो है एक एक कैंडल हर दिन अब बता रहा है। तो उसके अंदर देख सकते हैं इस समय 930 रुपए आसपास स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल है, जो कि मेरे हिसाब से इस समय पहुंचना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि इस शेयर्स की वजह से ही बोल सकते हैं जो न्यूज़ फैल चुकी है, रिजल्ट इसका खराब है, इन्वेस्टिगेशन, अकाउंटिंग एरर, ये सारी चीज़ों के कारण तो इसे ब्रेक करना इस समय इम्पॉसिबल है। पर आप ये बात ध्यान दीजिए कि ये अगर जब कोई सेल करता है और इंपॉर्टेंट लेवल पे वो शेयर जाता है, और किसी को इनसाइडर इंफॉर्मेशन रहती है कि बैंक आगे जाके इस लेवल को तो तोड़ने के बाद बैंक आगे जा इस कुछ तो इसकी जो वैल्यू है, बोल सकते हैं इंट्रेंसिक वैल्यू, अगर आपको एक प्रोफेशनल वर्ड्स में कहूँ, जो इंट्रेंसिक वैल्यू है, अगर वो इंट्रेंसिक वैल्यू के आसपास जब वो शेयर जाता है, और हर कंपनी में कुछ वैल्यू रहती है, कुछ बोल सकते हैं अंडरलाइन असेट्स की वैल्यू रहती है, अगर उस वैल्यू पे जाता है तो डेफिनेटली जो बड़े प्लेयर्स उसे बाय करेंगे। और आपको ही मालूम है, कोई भी अगर आप शेयर्स ले रहे हो तो उसके अंदर कुछ ना कुछ रिस्क इन्वॉल्व रहता है। पर अगर वो सही प्राइस पे मिले तो वो बड़े प्लेयर्स वो रिस्क लेना जानते हैं। तो आपको मैं पहले बताई रेजिस्टेंस लेवल लगभग 930 रुपए के आसपास बन गए। तो इस समय जैसे शेयर लगभग 760 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। 707 बोल सकते ही काफी क्रूशियल लेवल है, कि 700 जो 60 रुपए है, यानी 760 रुपीज इस समय इंपॉर्टेंट लेवल प्ले करेंगे। क्यों? क्यों इसके बाद लगभग 700 या 700 प्राइस के पास इस समय काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल बन रहा है, 700 ए प्राइस के आसपास। आपको मालूम है इस शेयर्स में जो फ्लक्चुएशन होता रहता है, लगभग 30 रुपए से 20 रुपए से ले 30 रुपए के आसपास फ्लक्चुएशन होता रहता है। 30 रुपए के आसपास डेली, हर दिन 20 से 30 रुपए फ्लक्चुएट होता है। अगर कोई रेयर केस रहा तो 30 से 50 रुपए के आसपास फ्लक्चुएशन होता रहता है। अगर ये फ्लक्चुएशन होते हुए भी जाएगा, लगभग अगर इस समय 760 रुपए के आसपास हो रहा है, तो इंपॉर्टेंट जो सपोर्ट लेवल है लगभग 700 के आसपास सपोर्ट लेवल है। अगर इसे ब्रेक करता है, क्योंकि ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट लेवल है, आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ सपोर्ट लिया है। अगर ये ब्रेक करता है तो इट मीन्स कि कोई बड़ा प्लेयर्स निकला हुआ है, क्योंकि हर एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल पे कोई ना कोई शेयर्स आदमी लेके रखता है। कोई लॉन्ग टर्म पे ले रखता है, कोई शॉर्ट टर्म पे ले रखता है, कोई कोई इंट्राडे पे भी ले रखता है। तो हर लेवल पे कोई ना कोई बड़ा प्लेयर्स इंपॉर्टेंट लेवल पे तो बाय डेफिनेटली किया होगा। और वो सोचेगा जरूर कि क्या ये शेयर्स अब एक पुराने जो हिस्ट्री थी, यानी आपको मालूम है हर समय जो शेयर्स हैं उसके न्यू न्यू सपोर्ट्स बनते रहते हैं। तो इसके अंदर देख सकते हैं किस तरीके से अगर ये सपोर्ट लेवल बना, तो इस समय देख सकते हैं लगभग बहुत ही पुराना अपना सपोर्ट लेवल तोड़ेगा। तो इस कारण से देख सकते हैं अगर 700 टूटा तो उसके बाद 650 के आसपास सपोर्ट लेवल बन जाएगा, और फिर ये 700 रुपए जो 700 का लेवल है वो रेजिस्टेंस लेवल बन जाएगा। और अगर 600 अगर 700 टूटा तो डेफिनेटली 650 तक भी जाएगा। और अगर 650 में कंसोलिडेशन जैसे ये किया, जैसे 650 के आसपास कंसोलिडेट किया, यानी शेयर वहीं रह गया, फिर उसके बाद इसके अंदर डिसीजन पॉइंट होगा कि क्या करे बड़े प्लेयर्स, या जो भी बड़े बड़े बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड या एफएनआई बोल सकते हैं एफडीआई इन्वेस्टमेंट हुआ, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, वो सारे लोग थिंक अप करेंगे
और ओपन मार्केट में अगर उन्हें लगेगा इस कंपनी को वापस या इस शेयर्स को वापस रिकवर करा जा सकता है या इसके प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हो गए तो कंसोलिडेटेड होते हुए ये शेयर्स ऊपर जाएगा। अगर ऐसा कुछ नहीं होता तो डेफिनेटली यहाँ से डाउनफॉल होते हुए लगभग 500 के आसपास फ्लक्चुएट करेगा। पर इसके अंदर मेरे हिसाब से अभी पोटेंशियल है, पर अभी इसका प्राइस करेक्शन होने में अभी बहुत टाइम है और इन्वेस्टिगेशन होने के बाद जाके इसका रियल फैक्ट मिलेगा। और उसके बाद क्योंकि ये शेयर बहुत ही ज़्यादा रिस्की है, तो अगर आप कोई भी शेयर बाय और सेल कर रहे हैं तो प्लीज़ अपने ओन रिस्क पर करिए। वीडियो अच्छा लगा लाइक करें, कमेंट जरूर करें और मुझे अच्छा लगता है और शेयर जरूर करें। और भी लोगों को ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलनी चाहिए। क्यों? क्योंकि हर कोई रिजल्ट बता रहा है, डाटा बता रहा है, रिजल्ट बता रहा है, डाटा बता रहा है, पर इंपॉर्टेंट लेवल है क्या, कहाँ से क्या करना है। इस वीडियो में अगर आपको हेल्पफुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।